कहानी का नाम चुड़ैल की आवाज। कभी कभी जो हमें डराता है वही सच की परतें खोलता है। Sometimes what terrifies us reveals the deepest truths। छोटे से गांव बिजरपुर के पास एक वीरान और डरावनी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था क्योंकि लोग कहते थे कि हवेली में रात को एक चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते कि वह किसी की मदद मांगती है तो कुछ कहते कि वह अपने शिकार के लिए किसी को बुलाती है। गांव में रहने वाले दो दोस्त अर्जुन और मीरा हमेशा से इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। मीरा को भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी थी, जबकि अर्जुन सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक अमावस की रात अर्जुन और मीरा ने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर पता लगाएंगे कि सच्चाई क्या है। गांव वाले उन्हें बार बार रोकते रहे, लेकिन दोनों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। डर केवल दिमाग का भ्रम है, अर्जुन ने कहा। लेकिन अगर ये भ्रम सच हो तो क्या? मीरा ने जवाब दिया। वे दोनों एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर पत्ता गिरने की आवाज कानों में गूंज रही थी। हवेली पर पहुंचने से पहले ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली बाहर से जर्जर और भयानक लग रही थी। दीवारों पर जंगली पौधों ने कब्जा कर लिया था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भारी आवाज के साथ दरवाजा चरमराया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घुसते ही हवेली की फिजा बदल गई। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें काले साए और डरावने चेहरे दिख रहे थे। अर्जुन ने मजाक में कहा, बस एक पुरानी हवेली है, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन मीरा ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी उन्होंने पहली बार वह आवाज सुनी, मुझे मुझे आजाद करो। आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उनकी हिम्मत अब डगमगाने लगी थी, लेकिन वे आगे बढ़े। सस्पेंस का निर्माण, बिल्डिंग द सस्पेंस। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गए, चीजें और अजीब होने लगीं। फर्श पर खून जैसे धब्बे थे और एक कमरे में टूटा हुआ शीशा रखा था। उस शीशे में मीरा ने खुद को देखा, लेकिन शीशे में उसका चेहरा अलग था। उसके बाल बिखरे हुए और आंखें काली थीं। अर्जुन ने उसे झकझोरा, मीरा क्या हुआ? मीरा ने खुद को संभाला और कहा, यह जगह हमें पागल बना रही है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। दोनों ने दरवाजे के अंदर झांका, जहां एक पुराना पलंग था और दीवार पर वही औरत की तस्वीर थी। औरत के चेहरे पर दर्द था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक वे वही आवाज फिर से सुनते हैं, प्लीज मेरी मदद करो। जैसे ही अर्जुन ने तस्वीर छूने की कोशिश की, एक काले धुएं का साया कमरे में भर गया। सामने एक औरत प्रकट हुई, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? औरत की आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं। मीरा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? औरत ने बताया कि उसका नाम रानी था। वह इस हवेली में रहती थी और उसके मंगेतर विक्रम को उसके ही भाई ने लालच में मार डाला था। वह अपने प्यार की तलाश में अब भी यहाँ भटक रही थी, लेकिन उसकी आत्मा को आजाद करने के लिए कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। मीरा और अर्जुन को धीरे धीरे पता चला कि रानी के भाई ने उसे भी मार डाला था, लेकिन रानी की आत्मा विक्रम की मौत का बदला लेने के लिए इस हवेली में फंसी हुई थी। उसने अर्जुन और मीरा से कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। मीरा ने पूछा, हम कैसे मदद कर सकते हैं?
रानी ने कहा कि हवेली के तहखाने में एक पुराना बक्सा है जिसमें विक्रम का दिल और उसके भाई के अपराधों के सबूत छिपे हुए हैं। अगर वे उस बक्से को खोल देंगे और उसे बाहर निकाल देंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अर्जुन और मीरा ने तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाने का रास्ता अंधेरा और संकरा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। जब वे तहखाने पहुंचे तो बक्सा एक कोने में पड़ा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने बक्सा खोलने की कोशिश की, रानी का भाई, जो अब एक भूत था, उनके सामने प्रकट हुआ। वह बुरी आत्मा बन चुका था और किसी को भी बक्सा छूने नहीं देना चाहता था। तुम इसे खोल नहीं सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा। मीरा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बक्से के पास दौड़ पड़ी। अर्जुन ने रानी के भाई से लड़ने की कोशिश की। आखिरकार मीरा ने बक्सा खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुला, एक तेज रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। रानी और विक्रम की आत्माएं रोशनी में प्रकट हुईं। रानी ने विक्रम को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, रानी ने कहा। रानी और विक्रम ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आत्माएं हवा में घुलकर गायब हो गईं। हवेली में एक अजीब सन्नाटा छा गया और अंधेरा गायब हो गया। मीरा और अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहने वाला था। डर कभी-कभी सच को छिपाने का सबसे बड़ा तरीका होता है। Fear often conceals the deepest truths. चुड़ैल की आवाज न केवल एक डरावनी कहानी है, बल्कि यह बताती है कि सच्चा प्यार और साहस